गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम टॉपिक ले रहे थे लूज कनेक्टेड टिश्यू, उसमें ले चुके थे एड्यूलर एडिपोज। फिर डेंस कनेक्टेड टिश्यू में इरेगुलर रेगुलर ले चुके थे, कॉर्ड और शीट ले चुके थे व्हाइट और येलो फाइबर की जो। और फिर तीसरे पे स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू हम स्टार्ट कर चुके थे। स्पेशलाइज में स्कल्टन, स्पेशलाइज में रेटिकुलर ले चुका, कार्टिलेज ले चुका दो, और अब ब्लड लेऊंगा। ब्लड लेने के बाद बोन बची है, म्यूकॉइड कनेक्टेड टिश्यू बचा है, पिगमेंटेड कनेक्टेड टिश्यू बचा है। तो मैं यहाँ पे बड़ा टॉपिक ले रहा हूँ, सबसे बड़ा टॉपिक अभी तक का जो है ब्लड वस्कुलर सिस्टम ले रहा हूँ, जो वस्कुलर सिस्टम में ब्लड ले रहा हूँ जो। तो ब्लड का टॉपिक मैं कनेक्टेड टिश्यू में ले रहा हूँ जो है। ब्लड ले रहे हैं तो ब्लड में भी क्या ले रहा हूं, ब्लड में तीन चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ये ब्लड में आते हैं। तो ब्लड में मैं स्टार्ट कर रहा हूं डब्ल्यूबीसी से। ब्लड में डब्ल्यूबीसी के ऊपर टॉपिक ले रहा हूं मुझे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का टॉपिक मैं ले रहा हूं जो है। जब हम ब्लड व्हेन वी सेंट्रीफ्यूज द ब्लड, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब होता है एक मशीन में घुमाते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब ब्लड को जब हम किसी मशीन में घुमाते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को तो क्या हो जाता है, आरबीसी तो नीचे बैठ जाते हैं, आरबीसी सेटल डाउन, और डब्ल्यूबीसी की एक सफेद लेयर बन जाती है आरबीसी और प्लेटलेट के बीच में। डब्ल्यूबीसी लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन आरबीसी एंड प्लेटलेट, RBC and plasma. This WBC layer is white colored. Hence, these cells are called white blood corpuscles. These cells are called व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर के नहीं होते हैं, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इनको घुमाते हैं मशीन में, तो इनकी सफेद लेयर, एक सफेद लेयर बन जाती है डब्ल्यूबीसी की। इसलिए इसलिए डब्ल्यूबीसी का नाम पड़ा व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। सफेद लेयर बन जाती है सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब जो है, इसलिए इनका नाम डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को बोलते हैं formation of WBC is called leukopoiesis. WBC के बनने को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। जो WBC बनना क्या कहलाता है, ल्यूकोपोएसिस। पोएसिस मतलब बनना, ल्यूको का मतलब WBC, पोएसिस मतलब बनना। ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन, ल्यूकोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट
ए ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्यूल या दाने हो तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, दाने ना हो, ग्रेन्यूल ना हो तो ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। These contain granules। ए ग्रेनुलोसाइट में these lack granules। अगर डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल या दाने हैं तो बोले ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल ना हो तो ए ग्रेनुलोसाइट। इन डब्ल्यूबीसी के बनने को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज कॉल्ड ग्रेनुलोपोइसिस। अगर ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बनेंगे तो बोलेंगे ग्रेनुलोपोइसिस, और ए ग्रेनुलोसाइट बनेंगे तो बोलेंगे ए ग्रेनुलोपोइसिस। Their formation is called ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बनेंगे तो बोलेंगे ए ग्रेनुलोपोइसिस, ग्रेनुलोसाइट बनेंगे तो ग्रेनुलोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस दो टाइप की होगी, डब्ल्यूबीसी बनना दो टाइप का होगा। ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी बनने को बोलते हैं, दो टाइप का होगा, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बने, ग्रेन्यूल या दाने वाले डब्ल्यूबीसी बने तो ग्रेनुलोपोइसिस, और बगैर ग्रेन्यूल वाले डब्ल्यूबीसी बने तो इसको ए ग्रेनुलोपोइसिस बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी तीन टाइप के होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये तीन टाइप के ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। ये तीनों डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट है, इनमें ग्रेन्यूल होते हैं जो। इसके एग्जांपल है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट है जो। एक वर्ड आता टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक एमएम एरिया में, एक एमएम ब्लड में जितने डब्ल्यूबीसी मिलते हैं उसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूबिक ब्लड। एक एमएम क्यूबिक ब्लड में जितने डब्ल्यूबीसी मिलते हैं उसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जितने ल्यूकोसाइट मिलेंगे। और वेरिएशन होती है इसमें जो 5,000 से 10,000 के करीब। एक एमएम एरिया में 5 से 10,000 डब्ल्यूबीसी मिलते हैं जो एक एमएम क्यूबिक एरिया में। जो पांचों डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज बताएं, कौन सा डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट है ब्लड में, तो उसको बोलते हैं डीएलसी। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज जो होती है उसको डीएलसी बोलते हैं। यहां मोनोसाइट था ना, परसेंटेज बताओ। न्यूट्रोफिल होता है लगभग 65%, लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%, मोनोसाइट 3 से 7%, बेसोफिल 0.5 से 1%, ये 2 से 4% या 1 से 4%।
ये अलग अलग बुक ने परसेंटेज अलग अलग लिए, तो मैंने ओवरऑल लिए, सारा एवरेज बना के लिए। जो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, तो सीक्वेंस वाइज अगर बताऊं मैं, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा मिलता है? न्यूट्रोफिल फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी जो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट है वो न्यूट्रोफिल है। सेकंड नंबर पे आता है लिम्फोसाइट, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर न्यूट्रोफिल, दूसरे पे लिम्फोसाइट। थर्ड नंबर पे आता है मोनोसाइट। पहले नंबर पर डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा आता है न्यूट्रोफिल, सेकंड पे लिम्फोसाइट, थर्ड पे मोनोसाइट। फोर्थ पे आता है इओसिनोफिल, यह है मिनिमम और लीस्ट डब्ल्यूबीसी। पांचों डब्ल्यूबीसी को हमने अरेंज कर दिया। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सा मिलता है, सबसे कम कौन सा मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है न्यूट्रोफिल जो ग्रेनुलोसाइट है, दूसरे पे मिलता है लिम्फोसाइट जो एग्रेनुलोसाइट है, और तीसरे पे मिलता है, दो हो गए, तीसरों पे मिलता है मोनोसाइट, ये भी एग्रेनुलोसाइट है। तो सेकंड और थर्ड पे मिलते हैं एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। फोर्थ पे इओसिनोफिल, पांचों पे बेसोफिल। और पांचों में से लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड लिम्फॉइड सेल। लिम्फोसाइट सेल को लिम्फॉइड सेल बोलते हैं, लिम्फ के अंदर बहुत मिलती है जो। और बाकी के जो चार बच गई उनको बोलेंगे माइलॉइड सेल। तो हम बोलेंगे रिमेनिंग 4 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अदर देन लिम्फोसाइट, माइलॉइड सेल किसको बोलता है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी छोड़ दो, बाकी सेल को माइलॉइड सेल बोलते हैं जो। और माइलॉइड सेल अलग हो गई। दूसरा हमने कहा लिम्फॉइड सेल, माइलॉइड सेल एक डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट, उसको छोड़ दो, बाकी सेल को माइलॉइड सेल बोलते हैं। चार जो डब्ल्यूबीसी बच के लिम्फोसाइट को छोड़ के उनको माइलॉइड सेल बोलते हैं, और एक को लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की टाइप है। ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। इस कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता। हर कैंसर में ट्यूमर बनता है, ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता। डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया में नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आर इंक्रीज्ड। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी आर इंक्रीज्ड इन ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी कौन सी डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है? और ल्यूकेमिया दो टाइप का होता है, लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, इसमें नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इज इंक्रीज्ड। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ता है अगर
लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाए तो बोलेंगे लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। और माइलॉइड ल्यूकेमिया, माइलॉइड ल्यूकेमिया या क्रोनिक या माइलोजेनस ल्यूकेमिया, माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर दो टाइप का होता है। अगर लिम्फोसाइट का कैंसर है, लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर है, लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, यानी लिम्फोसाइट सेल का कैंसर है ये। और ये माइलॉइड सेल का कैंसर है, कैंसर ऑफ माइलॉइड सेल। 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के कैंसर क्या बोलेंगे? लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। और जो 4 सेल बच गए लिम्फोसाइट के अलावा और डब्ल्यूबीसी बच गए 4 टाइप के, उनके कैंसर को बोलेंगे माइलॉइड ल्यूकेमिया या माइलोजेनस ल्यूकेमिया। और इसके अलावा लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया जो होता है, इसमें 2 ल्यूकेमिया हो गया ना, लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और ये हो गया। ये भी 2 टाइप का है, अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। अक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप की होती है। माइलॉइड ल्यूकेमिया भी 2 टाइप का होता है, अक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक रहता है, अक्यूट बहुत तेज है, जल्दी से होता है, स्पीड से होता है अक्यूट। क्रोनिक में काफी लंबा टाइम लग जाता है जो। तो माइलॉइड ल्यूकेमिया जो माइलॉइड सेल से हुआ है, लिम्फोसाइट सेल से हुआ लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ये भी 2 टाइप का, अक्यूट क्रोनिक। और लिम्फोसाइट सेल को और छोड़ दो, बाकी डब्ल्यूबीसी है उनको माइलॉइड सेल को, तो उनके ल्यूकेमिया को भी हम अक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप में बांट देंगे जो। अब 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है, इनको हम एक एक करके उठाते हैं। 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी को, 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है। ये लोग ल्यूकेमिया 2 टाइप का, लिम्फोसाइट में होता है लिम्फोसिटिक, माइलॉइड सेल में तो माइलोसिटिक, माइलोजेनस। और अक्यूट और क्रोनिक दोनों की टाइप है। क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया कैसे होता है? 9th क्रोमोसोम जो है और 22 क्रोमोसोम, 9th क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा 22वें क्रोमोसोम पे चला जाए तो ये ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर होता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। 9वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 22 में चले जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, piece of 9th chromosome transferred on 22 क्रोमोसोम। 9वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 22वें क्रोमोसोम में चला जाए तो ट्रांसलोकेशन हम बोलते हैं। तो इस ट्रांसलोकेशन से एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाए तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। 9th का 22 पे जाए तो उससे डिजीज होती है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अब हम आते हैं एक एक करके 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी, इनको एक एक करके उठा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी है। ये इयोसिन रंग से रंगीन होता है जो, इट इज स्टेन्ड with eosin stain। इयोसिन रंग से रंगीन होता है, इस स्टेन से ये ऑरेंज कलर का बन जाता है जो, इट बिकम्स
orange colored with this stain. इओसिनोफिल से ये ऑरेंज कलर का बन जाता है इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, इसका नाम है इओसिनोफिल। फिल मीन्स अट्रैक्शन। इओसिन रंग से अट्रैक्शन है इसलिए इसका नाम इओसिनोफिल है। इओसिन रंग से अट्रैक्शन है। इट इज आल्सो कॉल्ड एसिडोफिल बिकॉज eosin stain is acidic stain. eosin रंग एसिडिक है इसलिए एसिडोफिल। फिल मतलब अट्रैक्शन। eosin के प्रति अट्रैक्शन है इसलिए eosinोफिल। एसिडिक स्टेन के प्रति अट्रैक्शन है इसलिए एसिडोफिल। फिल मतलब अट्रैक्शन। ये एसिडिक स्टेन है eosin स्टेन, उसके प्रति अट्रैक्शन है इसलिए एसिडोफिल भी बोलते हैं। इओसिन रंग से अट्रैक्शन है इसलिए इओसिनोफिल लगा दिया, और ये स्टेन एसिडिक है इसलिए एसिडोफिल लगा देंगे। अच्छा, मैंने ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बताया था जो इट्स साइज इज 14 माइक्रोमीटर। 14 माइक्रोमीटर साइज है, इसलिए ये ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा है। इट इज लार्जेस्ट ग्रेनुलोसाइट। सबसे बड़ा ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुल वाला डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा यही है। इओसिनोफिल सबसे बड़ा ग्रेनुलोसाइट है, सबसे बड़ा ग्रेनुल वाला डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में। मैं एक ग्रेनुलोसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी नहीं है, लेकिन ग्रेनुलोसाइट में सबसे बड़ा ये है। इट्स लाइफ स्पैन इज 14 days। याद रह जाएगा, साइज भी 14 माइक्रोमीटर और इसकी उम्र भी 14 days। अच्छा, इन एलर्जी लाइक hay fever, asthma, their number is increased। एलर्जी की टाइप है हे फीवर, जिसमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है और नाक लाल हो जाता है। हे फीवर में बुखार छोड़ो, नाक लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जो मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है हे फीवर में। अस्थमा में डीप रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। हे फीवर में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड। अस्थमा में डीप रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है हे फीवर में, और सांस का नीचे वाला हिस्सा अफेक्ट होता है अस्थमा में। अस्थमा आपको बोलते हैं दमा, दमा में नीचे का हिस्सा अफेक्ट होता है, सांस का जो है ऊपर का हिस्सा अफेक्ट होता है हे फीवर में। ये एलर्जी है। एलर्जी में इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी is called eosinophilia। इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाए तो बोलेंगे इओसिनोफिलिया। इओसिन डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तो इओसिनोफिलिया बोलेंगे।
और ये डब्ल्यूबीसी हिस्टामिन रिलीज करता है जिससे एलर्जी के सिम्टम आते हैं। दिस डब्ल्यूबीसी आल्सो रिलीज हिस्टामिन responsible for allergy symptom, responsible for allergy symptom। एलर्जी के सिम्टम हिस्टामिन से आते हैं, तो हिस्टामिन भी रिलीज करता है ये। कुछ वर्म होते हैं, एस्कैरिस फाइल में पड़े होंगे, जो एस्कैरिस, वुकवर्म और प्लेटिहेल्मिंथस का टेपोम, इन सबको मार सकता है ये डब्ल्यूबीसी। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी कैन किल वुकवर्म, वुकवर्म को मार देता है, टेपोम को मार सकता है और एस्कैरिस को मार सकता है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में कौन सा कीड़ा पड़ता है? एस्कैरिस। जो पेट के कीड़े होते हैं एस्कैरिस होते हैं, जो मिट्टी खाते हैं उनके अंदर होते हैं। टेपोम को टेप जैसा होता है, फीता कर्मी बोलते हैं, फिते जैसा होता है, टेप जैसा होता है। वुकवर्म के अंदर हुक नहीं लगे होते, पूरी बॉडी हुक जैसी होती है। तो इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी मार देता है इन तीनों को, इनके ऊपर एंजाइम डाल देता है बाय रिलीजिंग एंजाइम्स। एंजाइम रिलीज करके सारों को मार देता है। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? शेप ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज बाइलोब, ऐसे होता है डब्ल्यूबीसी, ऐसा होता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, इसका न्यूक्लियस बाइलोब होता है, दो लोब का होता है, दो लोब का न्यूक्लियस होता है। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस बाइलोब न्यूक्लियस होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी था, इयोसिनोफिल। अब हम आते हैं दूसरे डब्ल्यूबीसी पे, बेसोफिल। ये ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा है, ओवरऑल सबसे छोटा नहीं है। इट इज स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट। सबसे बड़ा ग्रेनुलोसाइट इयोसिनोफिल, सबसे छोटा ग्रेनुलोसाइट बेसोफिल। Its size is 8 to 10 माइक्रोमीटर, 8 से 10 माइक्रोमीटर। जहां इयोसिनोफिल का साइज था 14 माइक्रोमीटर, इसका आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा है। आरबीसी स्मॉलेस्ट सेल होती है 7 माइक्रोमीटर की, उससे थोड़ा ही बड़ा है, 8 से 10 माइक्रोमीटर बेसोफिल डब्ल्यूबीसी है। इट्स लाइफ स्पैन, उम्र कितनी है? 10 डेज। 10 माइक्रोमीटर तो 10 दिन। वो 14 माइक्रोमीटर का था इयोसिनोफिल, तो 14 दिन लाइफ स्पैन था। 14 माइक्रोमीटर का था, 14 डे लाइफ स्पैन था। इसका 10 माइक्रोमीटर 10 डे लाइफ स्पैन है, याद रह जाएगा, 10 से 10 याद रह जाएगा। लाइफ स्पैन हो गया। इसका न्यूक्लियस या होगा ट्राइलोब न्यूक्लियस, ट्राइलोब न्यूक्लियस या एस शेप न्यूक्लियस।
बेसोफिल जो डब्ल्यूबीसी है इसका न्यूक्लियस 3 लोब का है या एस शेप का है, एस शेप या 3 लोब का न्यूक्लियस है जो है। और 3 केमिकल रिलीज करता है, ये मैं बता चुका हूं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। 3 केमिकल रिलीज करेगा, हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी 3 केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। तो ये था बेसोफिल डब्ल्यूबीसी के ऊपर। अब मैं लूंगा अगला न्यूट्रोफिल। बेटा फोन में प्रॉब्लम हो गई है, ज्यादा बड़े वीडियो बना नहीं सकता, आधे घंटे से ऊपर वीडियो नहीं बनेंगे जो है, तो आधा घंटा हो गया, तो आधे घंटे की वीडियो डालूंगा मैं कुछ दिन जो है, जब तक फोन ठीक ना हो जाता। तो इसको मैं यही रोक रहा हूँ, अगला डब्ल्यूबीसी अगले लेक्चर में ले रहा हूँ।